हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। राजन सुदामा की मित्रता अवंतिकापुरी में भगवान कृष्ण से एक कथा तो दोनों वहां पढ़े हैं। एक दिन गुरु माँ ने कहा भी है, बेटा तुम दोनों जाओ लकड़ियों को लाओ। तो मानो सुदामा और प्रभु कृष्ण लकड़ी लेने गए हैं, लेकिन गुरु माँ ने सुदामा जी को चने आज तेज बारिश होने लगी जंगल में। प्रभु भी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, सुदामा जी भूख लग वैसे भगवान को भूख तो नहीं लगती, लेकिन प्रकृति के अनुसार भगवान प्रकृति के अनुसार चलते प्रभु को भी भूख लगी। तो प्रभु ने देखा सुदामा के मुंह से कट 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 की आवाज आती है। प्रभु बोल पड़े हैं, सुदामा तुम कुछ खा रहा है, मुझे भी भूख लगी है, कुछ हो तो मुझे भी दे दे। तो मानो सुदामा जी ने यहाँ झूठ बोला है। प्रभु ठंडी है ना, इसलिए दांत अपने आप कट कट की आवाज करते हैं, आप उसमें टकरा रहे हैं। एक ऐसी भी कथा आती है कि जंगल में जब सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों गए थे तो उसी जंगल में शनों की पोटली पड़ी हुई थी, दो पोटली पड़ी हुई थी। उन पोटलियों को सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी को याद आया कि इस पोटली को जो व्यक्ति इस पोटली के चने को खा लेगा ना, वह हमेशा के लिए दरिद्री, हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने मानो उस पोटली को देखा तो भगवान कृष्ण के पहले ही सुदामा ने उस पोटली के चने खाए। मानो सुदामा जी बताना चाहते हैं, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मैं तकलीफ देख सकता हूं, मैं कष्ट सह सकता हूं, मैं गरीबी में जी सकता हूं, लेकिन स्वयं लक्ष्मी का पति गरीब रहे, अब तो महारानी लक्ष्मी की भी मैं आपको गरीब नहीं होने दूंगा। तो भैया बताते हैं, पहले मित्रता करो मत, मित्रता करो तो मित्र से कुछ छुपा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होए निर्धन, के होए कोरी। सच में भैया कभी गुरु से कपट मत कर। अरे गुरु नहीं जान रहा है तो ऊपर वाला तो जान रहा है। मित्र हमारे घर आया, मित्र भूखा हो और हम सुंदर थाली लेकर के बैठे हो, भोजन कर रहे हो, मित्र को देखा, हमने थाली को छुपा दिया और मित्र कहे मुझे खाना खाना है, और आप कहो कि भैया मैं तो स्वयं भूखा बैठा। तो भला ऐसे व्यक्ति को परमात्मा माफ करेगा। सुदामा जी से भूल हुई है, उस भूल का कारण यह हुआ है कि सुदामा जी को दंड मिला है गरीबी का। तू निर्धन रहेगा, तू गरीब रहेगा। आज मानो वही सुदामा गरीबी में जीता जीता बहुत समय बीत, लेकिन सुदामा जी ने गरीबी भी देखी, पर हमेशा सुदामा के हृदय से एक ही आवाज निकलती, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सोते जागते चलते खाते एक ही नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज
प्रभु ने देखा कि सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है, सुदामा के बच्चे भूखे हैं, सुदामा की पत्नी भूख से व्याकुल है। भैया कबीरदास ने तो इस भूख को बहुत बड़ा दुश्मन बताया। संध्या समय विदा कर दी, फिर प्रातः निकली, कबीरा साधु मौत से भूख बड़ी। कबीरदास जी बता रहे हैं आज मानो सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है, सुदामा जी आज गांव में भिक्षा मांगने लगे। तो देखा गांव में गए हैं, गांव वाले कई ऐसे पड़ोसी हैं जो सुदामा को मना भी कर देते हैं, पर सुदामा जी किसी ब्राह्मण के घर गए हैं, किसी सज्जन के घर गए हैं, उसने सुंदर चावल दिए हैं, बने हुए चावल हैं, उन चावलों को सुदामा जी लेकर आ रहे हैं। तो मानो यह सुदामा जी की कथा हमें दर्शा रही है कि भाग में लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, भाग में जो लिखा है वो मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वह मिलकर भी चला जाएगा। आज सुदामा जी के भाग में चावल नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी सुदामा जी ने चावलों को हासिल किया। महालक्ष्मी मैया ने दया भी की उस भगत जी के घर पर। भगत के हृदय में मानो महालक्ष्मी ने प्रवेश किया, चावल दिला दिए, लेकिन भगवान बोले लक्ष्मी जी तुम कितनी भी सहायता कर लो सुदामा, पर इसके भाग में कुछ नहीं। सुदामा जी उन चावलों को लेकर के जा रहे हैं, बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन हुआ क्या, उसी समय एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया है। सुदामा जी डर गए हैं, वहीं गिर गए, चावल हाथों से छूट गए। एक कुत्ता आया है, उसने उन चावलों को खा लिया। प्रभु बोल पड़े हैं देवी देख लिया ना, प्रारब्ध का खेल, प्रारब्ध का यही है भाग्य का खेल। को दूरी ना कर सके विधि के उलटे उदरी पिता चंद्र को धोए ना सको कलम, धोए ना सको कलम। तो मानो भैया भाग्य ही प्रधान है। आज हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करना एक धर्म है, लेकिन पहले के जो कर्म है ना वो भी तो जुड़े हुए हैं हमारे भाग्य से, तो उनका भी तो हमें फल मिलेगा। आज मानो बताया गया है सुदामा जी को अगर कोई दलिद्री कहे तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। सुदामा का घर ऐसा है कि भगवान सूर्य प्रकाश करते हैं ना, तो घर के बाहर नहीं आना पड़ता सुदामा जी, सारे घर में ही धूप आ जाती है। सुदामा जी का घर ऐसा है जब बारिश होती है ना तो सारा घर सुदामा के घर में ही जल भर जाता है। सुदामा जी के वस्त्र ऐसे हैं जो 1000 जगह से फटे हुए हैं। सुदामा जी का शरीर इतना मोटा ताजा है कि जिस शरीर की एक एक हड्डी को आप गिन सकते हैं। सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है, लेकिन कोई कहे कि सुदामा दलिद्री है तो यह निदान असत्य। क्यों? दलिद्री तो वह होता है जो धन का भूखा होता है।
पर हमारे सुदामा धन के भूखे नहीं हैं, सुदामा जी प्रभु के नाम के भूखे हैं। और कल ही मैं बता रहा था, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी क्षमा। भैया सुदामा जी तो परम संतोषी हैं, परम बैरागी हैं। दलिद्री कौन है? बोली भैया दलिद्री तो तू है। उत्तर का राजा मर गया था, दक्षिण का राजा अपनी सेना लेकर के आ रहा है। दक्षिण के राजा की सेना कह रही है काटो मारो लूटो, काटो मारो लूटो। उसी रास्ते में एक महात्मा बैठा हुआ है, कोणियों को लिए हुए। महात्मा जी हटे नहीं है। सैनिक बोले महात्मा तुझे मरने का डर नहीं लगता, तू हट जा, हमारे राजा मार देंगे। महात्मा जी ने कहा भैया मैं हट तो जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम मुझे अपने राजा से मिला दो, मैं हट जाऊंगा। महात्मा जी को सैनिक राजा के पास ले गए। राजा से बोले हैं राजन तुम चढ़ाई क्यों कर रहे हो? दूसरे राजा के राज्य के ऊपर चढ़ाई क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा मैं और ज्यादा धन वाला हो जाऊंगा, अभी मेरा एक राज्य है, फिर मेरे 2 राज्य हो जाएंगे। राजा ने फिर क्या करोगे? बोले फिर तो मैं बहुत धन वाला होऊंगा तो जीवन भर आराम करूंगा। बोले राजा तू धन को इकट्ठा करके आराम करने की सोच रहा है, तेरी सोच गलत है। आराम तो शास्त्र बता रहे हैं तभी आता है जीवन में, त्यागात् शांति। जिस दिन जीवन में त्याग करना आ गया उसी दिन जीवन में शांति आ जाती। अपनाने से शांति ना ही तो आज तक किसी को मिली है और ना मिलना है, लेकिन जिस इस जीवन में जिसने त्यागना सीख लिया उसी को शांति आ जाती। उसी समय महात्मा ने कहा राजन मैं हट जाऊंगा, अपने दोनों हाथों को खोल दो। महात्मा के कहने पर राजा ने हाथ खोले हैं, तो वह दोनों कोणियां जो है ना राजा के हाथों में रख करके महात्मा ने मुट्ठी बंद कर दी और महात्मा चिल्ला पड़े। इससे बड़ा दलिद्री मैंने इस दुनिया में आज तक नहीं देखा। यही सबसे बड़ा दलिद्री है जिसके पास इतनी माया है फिर भी यह माया के पीछे और भागता है, फिर भी और पाप करता है। तो भैया दलिद्री वह है जो माया के लिए भूखा बैठा है। जो धन का भूखा हो वह दलिद्री है, लेकिन जो माधव का भूखा वह दलिद्री नहीं हो सकता। आज मान लिया प्रभु ने देखा सुदामा जी मेरे घर कभी नहीं आया, जब तक मैं कहूंगा नहीं मेरा सुदामा मेरे पास नहीं आया, मैं क्या करूं? तो आज मानो भगवान सुदामा के घर गए हैं, दूसरे व्यक्ति का रूप लिया, ब्राह्मण का रूप लेकर प्रभु गए हैं। कहा सुशीला मैया से, सुशीला तुझे पता है तेरा जो पति है ना सुदामा, उसका कोई साधारण मित्र नहीं है, उसका मित्र द्वारका का राजा है। कौन सी द्वारका? जो सोने की द्वारका है ना, उस द्वारका का राजा उसका मित्र है, बचपन का मित्र। तू एक बार अपने पति को उसके पास भेज दे, वह तेरे पति की जन्म जन्मांतरों की गरीबी मिटा देगा। तू एक बार उसके पास भेज दे। प्रभु कहकर चले गए हैं। सुदामा जी आए हैं। सुशीला मैया ने कहा क्यों जी? मुझसे किसी ने कहा कि तुम्हारे मित्र भगवान कृष्ण हैं जो द्वारका के राजा हैं। सुदामा ने कहा अरे देवी मित्र ही नहीं, मेरे बचपन का साथी है।
मेरी बहुत पुरानी उससे मित्रता है। यह बात झूठ नहीं, हर आत्मा की मित्रता परमात्मा से है, लेकिन आत्मा विषयों में फंस करके, संसार के माया जाल में फंस करके सच्चे मित्र को भूल गए हैं। आज मान सुशीला मैया ने कहा, आप अपनी मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हो, आपको जाना चाहिए। तो सुदामा जी बोले, देखो मैं चला तो जाता, पर वो द्वारका का राजा है, मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूँ। मैं उसके पास गया तो कोई कहेगा यह गरीब ब्राह्मण है, इसलिए हमारे राजा से कुछ मांगने आया है। और भक्तों का तो जीवन यही है। भक्तों ने जब जब प्रभु से कहा तो एक बात ही कही। ध्रुव जी, इधर भरत जी महाराज भी कह रहे हैं, और बड़े बड़े संतों का यही है। मैं अगर मांगूं तुझे, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर भैया भक्ति करने के बावजूद हम भगवान से कुछ मांग लें तो वहां तो सौदा हुआ, वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। मैंने आपको 1 किलो चीनी दी, उसके बदले में मैं आपसे 2 किलो गुड़ ले लूं तो सौदा ही हुआ। तो भगवान का भक्त भगवान से कभी नहीं मांगता, और भगवान बगैर दिए नहीं रहता। सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं अपने घर का राजा हूँ, वो अपने घर का राजा है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। सुशीला मैया ने बार बार कहा, आप चले जाओगे ना तो वो हमारी गरीबी मिटा देगा। सो ही सुदामा जी बोले, अगर तू मुझे मांगने के लिए भेज रही है तो अब तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। सुशीला मैया ने देखा जैसे तैसे मनाए महाराज और फिर से नाराज हो गए। सुशीला मैया कहती है, ठीक है तुम कुछ मांगने नहीं जा सकते, तुम मेरी तरफ से प्रभु का दर्शन करने तो जा सकते हो। सो ही भगवान बोले, हाँ हाँ, अगर तुम कहती है कि मैं दर्शन करने जाऊं तो मैं दर्शन करने अवश्य जाऊं, लेकिन याद रख गुरु के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। तो आज मानो सुशीला कहती है, आप चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर मैं कुछ दूंगी, आप उसे ले जाना। आज मानो सुशीला मैया घर में देखती है तो चावल भी नहीं। सुशीला मैया के जीवन में जितनी गरीबी है, इतनी गरीबी किसी के जीवन में अभी तक आई भी नहीं। आज मानो सुशीला मैया गांव में गई है, 4 घरों से भिक्षा मांगी। किसी ने टूटे चावल दिए हैं तो किसी ने रंगे चावल दिए हैं। 4 जगह के चावल लेकर सुशीला आई है। वस्त्र भी ऐसा लिया है सुशीला ने जो 10 जगह से फटा हुआ है। ऐसे वस्त्र में चावल बांधे हैं मानो सुशीला की इच्छा है कि मुझे धन मिले। सुशीला की इच्छा है कि हम धन वाले हों, पर सुदामा की इच्छा नहीं है कि हमें धन मिले। तो आज मानो सुशीला ने पोटली बांधी है, सुदामा जी से कहा है जाओ
अब द्वारका की ओर चले जाओ। तो आज मानो सुदामा जी महाराज